बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में फ़र्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने लगे हैं। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन 1 हम इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है 1 डिवाइड 3x प्लस 4x डिवाइड 6 इक्वल टू 1। इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए अब इस सवाल को शुरू करते हैं। तो ये हमने क्या किया, 3x और 6 का एलसीएम ले लिए। 3x और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x। अब 3x को 6x से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 आ जाएगा। प्लस 6 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। x को इस x से मल्टीप्लाई करें तो 4x² इक्वल 1। 6x को इस तरफ ले जाएं, ये 6x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 प्लस 4x² इक्वल 6x। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। 6x को इधर ले आएंगे, 4x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल 0। अब इस इक्वेशन को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये तीनों के तीनों 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो हम तीनों को 2 पे डिवाइड करेंगे। जब 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये होगा 2x², यानी 2 2 ज़ा 4, 2x², 2 3 ज़ा 6, 3x, 2 1 ज़ा 2, 1 इक्वल टू 0। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए। तो फैक्टर कैसे बनाते हैं इसका आपको पहले बताया हुआ है। तो इसके फैक्टर बनेंगे 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1। अब इन दोनों में से आपने 2x कॉमन ले लेना है, इधर रह जाएगा x, फिर यहाँ पे रह जाएगा 1। फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता, जहाँ कुछ भी कॉमन ना आए वहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1। इस माइनस के ये साइन चेंज हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। आप लिख लेंगे इसको 2x माइनस 1 और फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल करेंगे और इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे। 2x इक्वल, ये 1 इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x इधर ही रखें, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, बुक से इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास x डिवाइड x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइड x इक्वल 5/2। हम इन नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे। जब नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, पीछे रह जाएगा x को इस x से मल्टीप्लाई कर दें तो x² आ जाएगा। प्लस जब इसको इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बचेगा। x प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। तो ये फार्मूला मैंने लिख लिया, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a² प्लस b² प्लस 2ab। x² उसी तरह लिख लिया जो सबसे पहले था, और फिर हमने आगे फार्मूला इस्तेमाल किया x² यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स, ठीक है, इक्वल 5/2। और नीचे आपके पास ये जो x इंटू एक्स प्लस 1 था, इनको मल्टीप्लाई कर दिए। x को x से मल्टीप्लाई किया x² और x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये वाली कंडीशन बनेगी। इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ प्लस x को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे
तो इसको यूँ लिख लेंगे 2 इंटू 2x² प्लस 2x प्लस 1 और 5 इंटू x² प्लस x। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4x² प्लस 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 1 ज़ा 2 और 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x² प्लस 5x। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू उठा के इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो इस साइड पे 0 रह जाएगा, 5x² लिखेंगे, ये 4x² इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर प्लस 5x लिखेंगे और 4x को उधर जब लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 2 उस तरफ जाके -2 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। 0 इधर ही 0 लिखें या इधर लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5 में से 4 माइनस कर दें, आपके पास आएगा x²। 5 में से 4 माइनस करें तो x आ जाएगा और फिर -2 इक्वल 0। अब x² प्लस x -2 इसके हम फैक्टर बना लेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आना चाहिए। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे, x³ प्लस 2x माइनस x -2। इन दोनों में से आप x कॉमन ले लें तो इधर रह जाएगा आपके पास x और फिर ये 2 आ जाएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन ले लेंगे, 1 जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2, ठीक है। इस माइनस की वजह से ये साइन तब्दील हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 और x प्लस 2 लिख लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएंगी। 1 का थर्ड पार्ट है 1 डिवाइड x प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड x प्लस 2 इक्वल 7 डिवाइड x प्लस 5। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो आएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। x प्लस 1 को जब इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। x प्लस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल 7 डिवाइड x प्लस 5। अब x प्लस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ नीचे वाली वैल्यू को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 7 डिवाइड x प्लस 5 और नीचे वालों को हमने मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आएगा x² प्लस 2x प्लस x और प्लस 2। अब ये x और 2x ऐड होके 3x बन जाएगा, प्लस 2 और ये प्लस 2 4 बन जाएगा। x² को ऐसे लिख लेंगे, 2x और x दोनों ऐड होके 3x लिख लेंगे, प्लस 2 ऐसे ही आएगा इक्वल 7 डिवाइड x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 4 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको ऐसे लिख लेंगे x प्लस 5 इसके साथ, और ये वाली जब वैल्यू 7 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसको लिखेंगे 7 इंटू x² प्लस 3x प्लस 2। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना, 3x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x², 3x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4x आ जाएगा, प्लस 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 4 5 ज़ा 20। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7x² प्लस 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 7 3 ज़ा 21x प्लस 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 7 2 ज़ा 14। अब इसको आपने अरेंज कर लेना है, ठीक है। तो ये 3x² ऐसे ही आ जाएगा, 15 और 4 को ऐड करें तो 19x आ जाएगा प्लस 20। इसी तरह 7x² 21x इसी तरह आएगा और प्लस 14 भी इसी तरह हम लिख लेंगे, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू बड़ी है तो सारी छोटी वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले जाए, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 7x², ये प्लस 3x² है तो ये उधर जाके -3x² हो जाएगा, प्लस 21x लिखेंगे
और ये प्लस 19x जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 19x हो जाएगा। फिर प्लस 14 लिख लेंगे, प्लस 20 उस तरफ जाके माइनस 20 हो जाएगा। अब ये दो साइन डिफरेंट हैं, इनको माइनस कर देंगे। 7 में से 3 माइनस करें, आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर और 21x माइनस 19x। दो साइन मुख्तलिफ हैं, माइनस कर देंगे तो आएगा 2x। साइन बड़े वाले का आता है। यहाँ पे भी दो साइन मुख्तलिफ हैं, माइनस करेंगे। 14 में से 20 माइनस किया तो -6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये सारी इक्वेशन 2 के टेबल में आती है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करें तो आएगा 2x स्क्वायर, तो वो हमने इधर लिख लिया 2x स्क्वायर। फिर इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x, तो ये लिख लेंगे। और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 इक्वल 0। अब पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे बनेगा 6x स्क्वायर। 6 के हमने फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 1 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर 3 और 2 बनते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और -3। अब देखिए 3 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें 6 बन जाएगा। 3 में से 2 अगर माइनस कर दे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों में से आपने x कॉमन ले लेना है, यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस 3। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन ले लेंगे। 2x इस माइनस की वजह से ये माइनस का साइन तब्दील होगा जिससे प्लस बन जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 1 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों में से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो -1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा। 2x प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट अब हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट है। a डिवाइड ax माइनस 1 प्लस b डिवाइड bx माइनस 1 इक्वल a प्लस b। अब आप सवालों की अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आप इस सवाल को सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि ये a वाले के साथ आपने b वाले को मिलाना है और b वाले के साथ a वाले को मिलाएंगे तो फिर आपका सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो ये सवाल जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये बार बार प्रैक्टिस से आपको अंदाज़ा होगा। तो ये देखें, हमने a डिवाइड ax माइनस 1 प्लस b डिवाइड bx माइनस 1 इक्वल a प्लस b। a डिवाइड ax माइनस 1, इसके साथ ये प्लस b को ले आए, यानी इधर आके माइनस हो जाएगा। और b डिवाइड bx माइनस 1, इसके साथ a को लिख लिया। अब हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया और इन दोनों का भी एलसीएम लिया। जब इन दोनों का एलसीएम लिया तो आएगा ax माइनस 1। ठीक है, तो a तो इसी तरह आ जाएगा, ये ax माइनस 1 b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b इंटू बी ax माइनस 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा bx माइनस 1। ठीक है, तो ये b इसी तरह आ जाएगा। bx माइनस 1 को a से मल्टीप्लाई करें, माइनस a bx माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इस b को अंदर वालों से मल्टीप्लाई कर देना है, इस a को अंदर वालों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखें, a माइनस b को इससे मल्टीप्लाई किया, a b x आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस कर देंगे, b 1 ज़ा b आ जाएगा, प्लस ये b इसी तरह आएगा, माइनस भी ऐसे ही आएगा। इस a को अंदर वालों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा a bx माइनस माइनस प्लस a 1 टाइम a इक्वल टू 0। आप यहाँ पे देखें तो फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया। फ्रैक्शन की फॉर्म में जब हो तो आप क्या करते हैं, इसमें से एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एलसीएम से पहले अगर देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, और ये a प्लस का a प्लस बी और माइनस ए बी एक्स। तो ये आप देखें तो ये ऊपर वाली दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो आप इसको कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा ax माइनस 1। बिल्कुल इसी तरीके से इधर ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे bx माइनस 1।
अब a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इसी तरह लिख लेंगे। इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लेंगे तो आएगा ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन। बी एक्स माइनस वन को इस वन से मल्टीप्लाई कर दें, ए एक्स माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा आपके पास बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन। अब ये माइनस वन और माइनस वन इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, जिससे ये क्या बन जाएगा, माइनस टू बन जाएगा। ठीक है, बाकी वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। अब a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इसको लिख लेंगे और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये ज़ीरो के पास जाके ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ख़त्म हो जाएगी। अब इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो और फिर ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे आपको ये माइनस में नज़र आ रहा है, इसको उठा के दूसरी तरफ पे ले जाएं तो आपके पास इधर रह जाएगा a प्लस बी इक्वल ए बी एक्स। एक्स को इधर अकेला करें, ए बी इसके नीचे ले जाएं, a प्लस बी डिवाइड ए बी। अब इस वैल्यू में माइनस टू है, माइनस टू को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस टू हो जाएगा। इन दोनों में से आपने x कॉमन ले लेना है। जब आप x कॉमन लोगे तो इधर क्या रह जाएगा, a प्लस बी और ये x को इधर रखिए, a प्लस बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, टू डिवाइड a प्लस बी। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम 1 का 5 पार्ट पढ़ लेते हैं। 1 का 5 पार्ट है x प्लस वन डिवाइड एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड एक्स प्लस वन इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया, तो हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, इसका एलसीएम आएगा। एक्स माइनस वन कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन को इस एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है ना, इसलिए होल स्क्वायर बन जाएंगी। अब x प्लस वन को जब इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे, x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वन इसके साथ ये मिलकर इसको होल स्क्वायर बना देगा इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला इस्तेमाल होगा और इधर a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला इस्तेमाल होगा। a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है। यहाँ पे भी a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है। तो उस फार्मूले के मुताबिक लिख लेंगे x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। b की वैल्यू 1 है इसलिए सिर्फ हमने 2x लिख ली है। ठीक है, 2x जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से इसको लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2x लिख देंगे, बाकी वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। अब अगर इसको देखें तो ये a की वैल्यू हो जाएगी ये b की, यानी a माइनस बी लिखा हुआ है, और ये क्या है a प्लस बी। तो इन दोनों को आप इकट्ठा कर लेंगे तो ये बन जाएगा, a को a से जब मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर, यानी आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर, यानी फार्मूले के मुताबिक b का स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों ऐड होंगे तो बन जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद प्लस 1 और प्लस 1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस 2x है और प्लस 2x है, दो साइन डिफरेंट है इसलिए इनको कैंसिल कर दिए और इधर उसी तरह 2 आ गया। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसके नीचे आप 1 लिखने, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, और 2 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये 2x स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ही आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2 1 जा माइनस 2। अब अगर देखा जाए तो ये देखिए 2x स्क्वायर है और ये प्लस 2x स्क्वायर है, इसको जब इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों हम कैंसिल कर देंगे तो प्लस 2, ये माइनस 2 है, इधर आके प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 4 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, यानी x की इसमें से वैल्यू ही नहीं निकल सकी, तो इसका हम लिख देंगे
नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब हम 1 का 6 पार्ट करते हैं। 1 का 6 पार्ट है 3x² प्लस 15x माइनस 2 स्क्वेयर रूट x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो स्क्वेयर रूट x² प्लस 5x प्लस 1 है, इसको हम लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है। उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वेयर ले लेना है। जब स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास आएगा y² इक्वल, इधर भी स्क्वेयर लिया, ये स्क्वेयर रूट कैंसिल कर देंगे, y² इक्वल x² प्लस 5x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके मुताबिक हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कंडीशन बनी है y² इक्वल x² प्लस 5x प्लस 1, ये प्लस 1 है, इसको आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे y² माइनस 1। ठीक है, इक्वल ये आपके पास x² प्लस 5x, ये इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगर आप इसको देखें तो इसमें से आप 3 कॉमन लेंगे ना, यानी आप 3 इसमें से कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा x² प्लस 5। ठीक है, सिर्फ इसमें से अगर 3 कॉमन लें तो x² प्लस 5x बन जाएगा, यानी ये वाली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, ये जो कंडीशन है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम y² माइनस 1 पुट करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आई थी, क्योंकि ये देखिए ना x² प्लस 5x है ना, इसको हमने किसके इक्वल किया कि ये y² माइनस 1 है, बना लिया था। ठीक है, तो ये 3 लिख लेंगे और साथ y² माइनस 1 लिख लेंगे, इक्वल आपके पास आएगा माइनस, फिर ये 2 लिख लेंगे, ये वाला 2, और इस सारे की जगह पे आप y लिख लेंगे, इक्वल 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 3y² माइनस 3 और माइनस 2y इक्वल 2। अब इसको अरेंज कर लेंगे, 3y² लिख लेंगे, माइनस 2y लिख लेंगे, माइनस 3 को लिख लेंगे, और ये प्लस 2 है, इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल 0। 3y² माइनस 2y दोनों माइनस में है, इनको प्लस कर लेंगे, 3 और 2 5 होगा, साइन जो है वो बड़े वाले का आएगा, तो 3y² माइनस 2y माइनस 5 बन जाएगा। 3y² को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15y²। अब हमने वो ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15y² आए और प्लस 1 प्लस माइनस करें तो 2y आए, तो इसके फैक्टर बनेंगे माइनस 5y और प्लस 3y। ठीक है, तो इन दोनों में से आपने 3y कॉमन ले लेना है, y कॉमन ले लेना है। जब y कॉमन लेंगे इधर रह जाएगा 3y और यहाँ पे रह जाएगा माइनस 5, प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता, जहाँ पे कुछ कॉमन ना आए वहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन लेंगे, इधर रह जाएगा 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको लिखेंगे y प्लस 1 इक्वल 0 और 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये देखिए, ये हमने लिख लिया y प्लस 1 इक्वल 0 और 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। प्लस 1 को उस तरफ ले जाएं तो माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 5 को उस तरफ ले जाएं तो प्लस 5 हो जाएगा। इधर से y की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी और इधर से y की वैल्यू जो है वो 5, और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, 5/3 y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो आपके पास y की वैल्यू आई है, इसको आपने y की जगह पुट करना है। ठीक है, यानी ये जो आपने वैल्यू ली थी ना, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x² प्लस 5x प्लस 1, इसकी जगह पुट करनी है इस y की जगह पे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब इसको हम पुट करते हैं, ये देखिए इसमें -1 हमने पुट किया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। जब स्क्वायर लिया ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 5x, x² प्लस 5x प्लस 1 ऐसे ही आएगा, -1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 1 को उधर ले जाए -1, अब -1 और प्लस 1 कैंसिल होंगे, 0 आ जाएगा, x² प्लस 5x रह जाएगा।
ठीक है। इन दोनों में से आपने x कामन ले लेना। जब x कामन लेंगे इधर क्या रह जाएगा, x + 5 = 0, ठीक है। x इक्वल आपके पास 0 हो जाएगा और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो वो -5 आ जाएगी, ठीक है। अब हमने y की जगह पे 5/3 फुट कर लेने, तो ये y की जगह पे 5/3 फुट कर लिया। इसमें भी आपने दोनों तरफ स्केयर ले लेने। जब स्केयर लेंगे तो आपके पास √x² + 5x + 1 होल स्केयर आएगा इक्वल 5/3 का स्केयर ले लेंगे। अब ये स्केयर और ये रूट कैंसिल कर देंगे, x² + 5x + 1 आ जाएगा। फिर 5 का स्केयर लेंगे जो कि बनेगा 25, फिर 3 का स्केयर लेंगे उससे आ जाएगा 9। 9 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × x² + 5x + 1 और ये 25 आ जाएगा। अब 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 1 = 9, 9x², 9 × 5 = 45x और 9 × 1 = 9 = 25। अब ये +25 है, इसको इस तरफ ले आए तो लिख लेंगे 9x² + 45x + 9 - 25। दो साइन मुख्तलिफ हैं, इनको माइनस कर देंगे। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -16, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके फैक्टर नहीं बनते। जब फैक्टर ना बनते हो तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हो जाएगी 9, b की वैल्यू हो जाएगी 45 और c की वैल्यू क्या आएगी -16। आगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला में के मुताबिक हम वैल्यू पुट करेंगे। b की जगह पे मैं 45 पुट करूँगा और फिर c की जगह पे -16, a की जगह पे 9 पुट करूँगा, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास आएगा x = -45 ± √45 का स्केयर -4 × 9 फिर इंटू -16 डिवाइड 2 × 9। अब -45 इसी तरह आ जाएगा, ±√45 का स्केयर लेंगे जिसे 2025 आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस कर देंगे, 4 × 9 = 36, 36 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 576 डिवाइड 2 9 = 18। -45 ऐसे लिख लेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट। इन दोनों को आप प्लस करोगे, जब प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 2601। नीचे 18 ऐसे ही आ जाएगा। -45 प्लस माइनस, अब आपने क्या करना है, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 51 आ जाएगा डिवाइड 18। अब इसमें हमने क्या कर लेना है, x = -45 प्लस 51 डिवाइड 18 लिख लेंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि साइन मुख्तलिफ है, तो 6 आएगा। 6 डिवाइड 18, 6 × 1 = 6 और 6 × 3 = आपके पास आ जाएगा 18, तो 1/3 आपके पास आएगा। अब माइनस वाले ले लेंगे, -45 और -51, ठीक है। -45 और -51 जब इनको आप प्लस करोगे तो आ जाएगा 96 -51 बड़ा इसलिए उसका साइन आएगा डिवाइड 18। तो इन दोनों को अब आप डिवाइड कर लेंगे। 6 का टेबल पढ़ें, 6 × 3 = 18, 6 × 1 = 6 और 6 × 6 = 36। x = -16 डिवाइड 3। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है ये हमने पुट करनी है और इसको चेक करने के हमारा जो क्वेश्चन है वो दुरुस्त है या गलत है, ठीक है। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा वो हमने चेक करना है। तो यहाँ पे चेक करने में हमने सिर्फ वही वैल्यू ली है, मैंने वो वैल्यू ली है जिसमें हमारा ट्रू आता है, ठीक है। तो आपको तो वो सारा उसमें चेक करना पड़ेगा। पहले x की वैल्यू, एक वैल्यू को पुट करना है, फिर दूसरी वैल्यू को पुट करना है, तो उस तरीके से। तो x की जो हमारे पास पहली वैल्यू थी ना, जैसे 0 और -5, इससे सेम नहीं आता, ठीक है। वो फॉल्स था, उसको मैंने नहीं नोट किया, तो मैंने जिससे सेम आता है वही इधर जो है वो
शामिल की है, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर काफ़ी लेंथी हो जाता। इधर 3 लिख लेंगे और ये सवाल लिखे है, सवाल में 1/3 पुट कर दिए। 3 इंटू 1/3 का स्केयर प्लस 15 1/3 माइनस 2 स्केयर रूट 1/3 का होल स्केयर प्लस 5 इंटू 1/3 प्लस 1 इक्वल टू 3। इसी तरह लिख लेंगे 1/3 का स्केयर लेंगे जिससे 1/9 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15 कर देंगे, ये 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। माइनस 2 स्केयर रूट 1 का स्केयर लिया 1, 3 का स्केयर लिया 9, 5 1 ज़ा 5 और नीचे 3 आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू, अब 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1/3 आएगा। ये मैंने 1/3 इधर लिख लिया प्लस 5 माइनस 2। अब 9 और 3 का आप एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 9, ठीक है। 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। 3 को 9 से डिवाइड किया तो 3 3 5 ज़ा 15, ठीक है। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 9 आएगा, 9 1 ज़ा 9 इक्वल टू, अब 9 प्लस 15 प्लस 1 इन तीनों को हम प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 और नीचे स्क्वायर रूट 9 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 1/3 प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 25/9 लिख लिया। इस स्क्वायर रूट को थोड़ा लंबा कर लें ताकि पता चले कि 9 भी इसमें शामिल है, ठीक है। 1/3 प्लस 5 लिख लेंगे माइनस 2, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 5, नीचे 3 आ जाएगा इक्वल टू 1/3। इसी तरह लिख लेंगे प्लस 5, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा 10/3। तीनों का आप एलसीएम लो तो आपके पास आएगा 3, तो 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 आ जाएगा। 3 को 3 से 1 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15। 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 10, ठीक है। अब 15 और 1 16 हो जाएगा -3 -10 डिवाइड 3 इक्वल 2 आ जाएगा। 16 में से 10 माइनस करें 6/3 और 3 को इन दोनों से डिवाइड कर दें, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो ये देखिए 2 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जो कि ट्रू है। अब x की दूसरी वैल्यू ले लेनी है, x इज इक्वल टू -16/3, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपके पास x आया वहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट करनी है। 3 इंटू -16/3 का होल स्क्वायर प्लस 15 -16/3, फिर -2, फिर x की जगह ये वैल्यू पुट कर दे, फिर x की जगह ये भी वैल्यू प्लस 1 इक्वल टू 3। इसी तरह लिख लेंगे -16 का स्केयर लेंगे जो कि 256 आएगा। 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर देंगे और 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15 कर देंगे, तो ये आएगा 5 इंटू -16 -2। 16 का स्केयर लिया 256, 3 का स्केयर लिया 9, प्लस माइनस माइनस 5 16 ज़ा 80 डिवाइड 3 प्लस 1 इक्वल टू, अब 3 1 ज़ा 3 कर देंगे और 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास आएगा 256 डिवाइड 3 प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 5 को 16 से मल्टीप्लाई करें 80 आ जाएगा -2। अब इनका आपने एलसीएम ले लेना है। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 9, 9 को 9 से डिवाइड किया तो आपके पास आएगा 256। 3 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 240। अब 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, 1 को डिवाइड करेंगे इसके साथ तो आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। तो 9 1 ज़ा 9, इधर आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 256 डिवाइड 3 -80 माइनस यहाँ पे वही कंडीशन बनेगी 25/9 जिससे 5/3 आएगा, ठीक है। 256 उसी तरह लिख लें, 3 -80 आ जाएगा,
2 5 10 लिख लें, -10/3 इक्वल टू, तीनों का एलसीएम लें, 3 आ जाएगा। 256 इसी तरह आएगा। इसके नीचे 1 है, 1 को 3 से डिवाइड किया तो 3 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया -10 आ जाएगा। ठीक है, 256 में से 240 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से 10 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा। यूँ हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 1/3 इन और फिर -16/3। ठीक है, ये इसके एक्सट्रेनियस रूट्स हैं। अब 1 का 7 पार्ट हमने करना है। 1 का 7 पार्ट है स्क्वायर रूट 2x + 8 + स्क्वायर रूट x + 5 = 7। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। आप देखा जाए तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट दिए गए हैं। जब स्क्वायर रूट दिए जाएं तो इनको स्क्वायर रूट से आपने आज़ाद करवाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिए, ये देखिए मैंने स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, अब यहाँ पे जब स्क्वायर लिया तो ये फार्मूला बन गया a + b होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू पुट की a का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू पुट की b का स्क्वायर प्लस 2 लिख लिया, फिर आगे 2ab लिख लिया इक्वल 7 का स्क्वायर लिया 49। ठीक है, अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे, 2x + 8 कर दिया और प्लस x + 5 कर दिया प्लस 2 और ये 2 इसी तरह लिख लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x², 2 5 10x, फिर 8 को x से दिया 8x प्लस 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 8 5 40 = 49। अब ये 2x और ये x दोनों को ऐड किया 3x प्लस 8 और प्लस 5 ऐड किया 13 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2x² प्लस 10x और 8x ऐड किया 18x प्लस 40 = 49। ठीक है, तो ये 3x² प्लस 13 और जो हमारे पास इस साइड पे प्लस 49 था, इसको इधर ले आए -49 कर दिया प्लस 2 स्क्वायर रूट 2x² प्लस 18x प्लस 40 = 0 लिख लिया। 3x इसी तरह लिख लेंगे और 49 में से 13 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 36। ठीक है, 49 बड़ा है, इसके साथ माइनस है तो माइनस इसी तरह प्लस 2 स्क्वायर रूट 2x² प्लस 18x प्लस 40 = 0। अब आपने क्या करना है, 3x - 36 ये प्लस में है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2x² प्लस 18x प्लस 40। अब दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, दोनों तरफ आप इसका स्क्वायर लोगे, तो जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 3x - 16 आ जाएगा। ठीक है, ये 16 है। ठीक है, 36 नहीं है, 16 आएगा। 49 में से ये माइनस करें तो 36 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3x - 36 हो गया। फिर यहाँ पे हाँ ठीक है, इधर भी 36 आते, सॉरी ये इधर 36 आएगा। ठीक है, 3x - 36 का स्क्वायर इक्वल -2 स्क्वायर रूट 2x² प्लस 18x प्लस 40 आ जाएगा। 3x का स्क्वायर लें, फिर 36 का स्क्वायर लें, फिर -2 फार्मूले वाला लिख लें, a और b को साथ लिख लें। ठीक है, इक्वल 4 कर दें, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट इसके साथ इस तरह लिख लेंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर लिया तो 9x² और 36 का स्क्वायर लिया तो 1296, 2 3 6, 6 को 36 से मल्टीप्लाई किया -216x और ये 4 साथ इसी तरह ये वैल्यू आ जाएगी। 9x² इसी तरह लिख लेंगे, 1296 भी ऐसे ही आएगा, -216x इसी तरह आ जाएगा इक्वल 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8x²,
फिर 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72x, फिर 4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। अब ये वाली वैल्यू छोटी है इस एक्स स्क्वायर के वाले से, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो साथ अरेंज भी करेंगे। 9x स्क्वायर ये प्लस 8x स्क्वायर था, इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। फिर -216x लिखा है, ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, -72x। फिर प्लस 1296 लिख लिया, ये +16 था, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, -60 बन जाएगा, 160 बन जाएगा, इधर रह जाएगा 0। अब 9 में से 8 माइनस करें एक्स स्क्वायर, और -216 और -72, इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे तो ये आएगा -288x। 1296 प्लस का और ये माइनस का, इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आएगा 1136 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसी तरह लिख लेंगे -284, ठीक है, ये लिख लेंगे -284, यानी इसके हमने फैक्टर बना लिए हैं 1136 के, तो ये एक्स स्क्वायर -284 -4x प्लस 1136 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आप x कॉमन लोगे तो इधर आ जाएगा x -284, इन दोनों में से आप 4 कॉमन लोगे तो x -284 इक्वल 0 आ जाएगा। x -4 और x -284, तो -4 को उस तरफ ले जाएं तो ये x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और 284 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस में हो जाएगा। अब हमने इसको चेक कर लेना, x की जगह पे आपने 4 पुट करने हैं। सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे और x की जगह 4 पुट किया, इस x की जगह 4 पुट किया, तो ये 2 4 आर 8, 8 में 8 ऐड करें 16 और ये 9 बन जाएगी, ठीक है। ये देखें 8 और 8 16, 16 का जब रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 9 का जब रूट लेंगे तो 3, 4 और 3 7, ठीक है। तो ये 7 जो है वो 7 और 7 इससे ट्रू हो जाएगा, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास 4 आएगा, और जो दूसरी वैल्यू है 284, ठीक है, उससे ये फॉल्स आएगा, इसलिए हमने उसको सॉल्व नहीं किया। अब 1 का हमारे पास 8 पार्ट है, 1 का 8 पार्ट, स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 इक्वल 2 प्लस स्क्वायर रूट 2x माइनस 4। तो इसमें भी हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट बोले, स्क्वायर लेना है, इस तरफ भी आप स्क्वायर ले लेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर लेंगे, तो ये आपके पास 3x प्लस 4 आ जाएगा, इस ये a स्क्वायर आ जाएगा, फिर b आ जाएगा, फिर 2ab ये लिख लेंगे, 2 इंटू 2, ये 2 फार्मूले वाला, ये a की वैल्यू फिर साथ b की वैल्यू, 3x प्लस 4 इसी तरह आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 2x माइनस 4, 2 2 ज़ा 4 लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 2x माइनस 4। अब 3x प्लस 4, ये प्लस 4 और ये माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 4 स्क्वायर रूट 2x माइनस 4 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, 2x को इस तरफ ले आए, 3x माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 4 ये वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी, 3x में से इस x को माइनस करें, x प्लस 4 आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 2x माइनस 4, दोनों तरफ दोबारा स्क्वायर लें, दोबारा स्क्वायर लेंगे तो x प्लस 4 होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर इस तरह लिख लेंगे, यहाँ पे a प्लस b वाला फार्मूला, यानी x का स्क्वायर, फिर b यानी 4 का स्क्वायर, फिर 2ab इकट्ठा करके लिख लिया 8x। अब 4 का स्क्वायर लिया 16, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दिया, 2x माइनस 4। अब x स्क्वायर इसी तरह आ गया, 16 भी इसी तरह आ गया, 8x भी इसी तरह आ गया, 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दे, 16 2 ज़ा 32x, 16 4 ज़ा 64। अब 32 को आप इधर ले जाए और 64 को भी इधर ले जाए, x की 2 ऐसे ही आएगा, 8x ये प्लस 32 है, इधर आके माइनस 32x बन जाएगा, प्लस 16 ये माइनस 64 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसी तरह आएगा, ये 8x और माइनस 32 है, दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस 24x आ जाएगा,
इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस 80 आ जाएगा। अब हमने 80 के फैक्टर बनाने हैं। 80 के फैक्टर आसान से है 20 और 4, तो ये हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 4x प्लस 80। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लेना है x, इधर रह जाएगा x माइनस 20, इसमें से आप 4 कॉमन ले लोगे, इधर रह जाएगा x। 4 को जब 80 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, तो यहाँ पे 20 लिख लें इक्वल 0। x माइनस 4 और x माइनस 20 ये हमारे पास आएगा। इसमें से x की वैल्यू निकलेगी तो प्लस 4 आएगी और ये माइनस 20 उस तरफ जाके प्लस 20 बन जाएगी। अब हमने इसको चेक कर लेना। चेक करने के लिए हमने क्या करना है, x की जगह 4 पुट करना है। तो ये देखिए मैंने सवाल लिखे, फिर x की जगह 4 पुट की है, 3 इंटू 4 प्लस 4, ठीक है। फिर 2 इंटू एक्स की जगह 4 पुट कर दिया, 3 4 ज़ा 12 किया, 7 4 इसी तरह आ गया, ये 2 इसी तरह आया, प्लस 2 4 ज़ा 8 माइनस 4 कर दिया, 12 और 4 को ऐड किया, स्क्वायर रूट 16 आ गया, 2 प्लस इसको माइनस किया, स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 16 जब लेंगे तो आएगा 4, 2 इसी तरह आ जाएगा, 4 का रूट लेंगे 2, 2 और 2 4, ये जो है वो प्रूव हो गया, ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू थी 20, आप 20 पुट कर लेंगे तो x इक्वल 20, 3 इंटू 20 प्लस 4 इक्वल 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 और फिर x की जगह 20 माइनस 4, 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया 60 प्लस 4 हो जाएगा इक्वल 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया 40 माइनस 4, ये आ जाएगा। अब 60 और 4 ऐड किए तो बन जाएगा 64, ये 2 इसी तरह आएगा, 40 में से 4 माइनस करेंगे स्क्वायर रूट 36, 64 का स्क्वायर रूट लिया 8 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट जब लेके तो 6 आएगा, 6 और 2 8 बन जाएगा। यूँ सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, सोल्यूशन सेट में आपके पास x इक्वल x 4 और 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट x, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, स्क्वायर रूट x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 2 इक्वल स्क्वायर रूट 6x प्लस 13। अब यहाँ पे तीनों पे स्क्वायर रूट दिया गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, तीनों का स्क्वायर ले लेना। तीनों का जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल इधर भी स्क्वायर। अब फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन कर लें, ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये b की वैल्यू प्लस आगे 2ab लिख लिया और फिर साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 6x प्लस 13 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे, x प्लस 7, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल किया x प्लस 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x को जब 2 से मल्टीप्लाई करें 2x, 7 को x से मल्टीप्लाई करें 7x, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ये मैंने इसको लिख लिया x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 और इधर लिख लिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस 14 इक्वल 6x प्लस, ठीक है। ये x और x ऐड होके 2x बन गया, प्लस 7 और प्लस 2 ऐड होके 9 बन जाएगा, ये प्लस 2 इसी तरह स्क्वायर रूट x स्क्वायर इसी तरह 2x और 7x ऐड होके 9x बन गया, प्लस 14 आ जाएगा, 6x प्लस 13। अब ये 2x प्लस 9 ये छोटी वैल्यू है और 6x प्लस 13 बड़ी वैल्यू है, इस सारी वैल्यू को उठा के इधर ले जाएं। जब इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, माइनस 2x और प्लस 13 माइनस 9, 6 में से 2 माइनस कर दे 4x, 13 में से 9 माइनस कर दे 4। अगर देखा जाए तो इनमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। अब ये हमने 2 कॉमन क्यों लिए, ताकि ये जो 2 है इसको ख़त्म कर सकें। जब इसमें से 2 कॉमन लिया तो इधर आ जाएगा 2x प्लस 2। तो अब क्या करें, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें, क्योंकि ये देखें ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तब भी कैंसिल, और अगर इस 2 को इस तरफ ले हैं तब भी ये कैंसिल हो जाएगा। यूँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 और 2x प्लस 2। अब दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लेना है, जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगी स्क्वायर रूट
एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 14 होल स्क्र 2x प्लस 2 का होल स्क्र। अब ये स्क्र और रूट कैंसिल कर देंगे, इधर आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 14 और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्र फार्मूला लगाएंगे। a की वैल्यू 2x का स्क्र, फिर b की वैल्यू 2 है 2 का स्क्र, फिर ये 2ab मैंने लिख लिया। अब ये वाली वैल्यू छोटी है एक्स स्क्र के वाले से और ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इस सारी वैल्यू को उठा के हम उस तरफ ले जाएंगे। तो 4x² लिखेंगे, एक्स के उधर जाके माइनस हो जाएगा। फिर 8x लिखेंगे, 9x को उधर लेके जाएंगे तो ये -9 हो जाएगा। फिर हम लिख लेंगे 14, ये 14 लिखेंगे, 14 में से ये 4 इधर लिख लेंगे यहाँ पे +4 और +14 उधर जाके -14 हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3x², 9 में से 8 माइनस करेंगे -x, 4 में से 14 माइनस किया 14। अब इसके फैक्टर बना लेने हैं। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 30 के फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें 30 आए, प्लस माइनस करके हमारे पास 1 आना चाहिए। ठीक है, यानी सेंटर वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो ये 3x² -6x प्लस 5x -10 ये इसके फैक्टर बनेंगे। अब इन दोनों में से हमने 3x कॉमन ले लेना है, यहाँ पे रह जाएगा x -3 2 6, इधर 2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम 5 कॉमन लेंगे। जब 5 कॉमन लेंगे इधर आएगा x 5 2 10 -2 = 0। अब 3x प्लस 5 लिख लेंगे और x -2 = 0। अब इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है। +5 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x = -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। अब ये बारी बारी वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, तो 2 को पहले पुट करके देखें। तो 2 को पुट करेंगे तो √x + 7 प्लस √x + 2 = √6x + 13। x की जगह 2 पुट किया 2 + 7, इधर 2 पुट किया 2 + 2, इधर 2 पुट किया 6 × 2 + 13। 2 और 7 9 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और 6 2 12, 12 और 12 + 13 आ जाएगा। तो ये देखें हमने लिख लिया। 9 का √3, 4 का √2, दोनों को ऐड किया 25, 3 और 2 ऐड किए 5, इसका स्क्वायर रूट लिया 5। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट में 2 आएगा और ये जो है हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है, क्योंकि -5/3 से 2 नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन 1 का 10 पार्ट है। √x + 5 -√x - 3 = दोनों तरफ आपने स्क्वायर इसका ले लेने ताकि इनके ऊपर से ये रूट कैंसिल हो जाए। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो इस ये फार्मूला लग जाएगा a - b होल स्क्वायर। ठीक है, a² + b² -2ab। तो a की जगह पे हमने लिख लिया x + 5 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पे हमने लिख लिया x - 3 का होल स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, फिर स्क्वायर रूट डालें, फिर a की वैल्यू लिख ली, फिर b की वैल्यू = 4। आप ये स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल कर देंगे तो आएगा x + 5 प्लस x - 3, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, -2 स्क्वायर रूट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5x प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 = 4 आ जाएगा। x और x इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2x हो जाएगा। ये +5 है, वो ये -3 है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो +2 आ जाएगा। -2 स्क्वायर रूट, अब x² को इसी तरह लिख लेंगे, एक माइनस में है दूसरी प्लस में, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 5 में से 3 निकालेंगे 2 आ जाएगा
और 5 बड़ा है, इसके साथ प्लस है इसलिए प्लस लगाएंगे। -15 इसी तरह आएगा इक्वल 4। 2x + 2 माइनस ये +4 है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये -4 हो जाएगा और ये वाली सारी वैल्यू उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब इस 4 में से इस 2 को माइनस करेंगे क्योंकि दो साइन मुख्तलिफ है। 4 में से 2 माइनस किया तो आ जाएगा -2। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको ये स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, इस स्क्वायर रूट को हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो ख़त्म करेंगे नेक्स्ट स्टेप में जाके। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ये देखें ये दोनों में 2 हमें नज़र आ रहा है, ये 2 कामन ले लेंगे। 2 कामन जब लेंगे तो इधर रह जाएगा x, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रह जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये 2 जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तब भी कैंसिल हो सकते हैं। अगर इस 2 को इधर लेके आए तब भी वो डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर ही इनको कैंसिल कर दी। अब x - 1 आ जाएगा इक्वल स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने तो क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ। जब स्क्वायर लेंगे तो x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है a - b होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा। तो a - b होल स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक उस वैल्यू को ओपन कर लिए, x की 2 -2x + 1 और दूसरी तरफ जो स्क्वायर रूट था वो कैंसिल होकर सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब x स्क्वायर को आप इस साइड पे ले जाएंगे, +2x को भी इस साइड पे ले जाएंगे, -15 को भी इधर ले जाएंगे, तो यूँ ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर -2x और फिर -2x + 1 + 15 = 0। अब ये -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। 2 में 2 ऐड करेंगे, दोनों माइनस के ऐड होंगे तो -4x बन जाएगा। 15 में 1 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा इक्वल 0। अब +16 को दूसरी तरफ ले जाएं, -16 हो जाएगा। यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 आ जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इसको आपने चेक कर लेना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट x + 5 माइनस स्क्वायर रूट x - 3 = ये लिख लेना है और x की जगह पे 4 पुट कर देना। ये देखें यहाँ पे 4 पुट किया, फिर यहाँ पे 4 पुट किया, बाकी सारी वैल्यू उसी तरह लिख ली। 4 + 5 ये हो जाएंगे 9 माइनस स्क्वायर रूट 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट ले तो 3 आता है, 1 का ले तो 1 ही आएगा, 3 में से 1 माइनस करें 2 = 2 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम समझते हैं, बुक से इसको पढ़ना है तो आपने भी अपने साथ बुक ओपन कर लेनी है ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए। क्वेश्चन आसान है, स्टेटमेंट को समझना है, स्टेटमेंट को समझ के हमने वो इक्वेशंस बनानी है और फिर उसमें से x की वैल्यू निकालनी है। आ फार्मर बॉट सम शीप फॉर ₹9,000। एक किसान है, उसने कुछ जो है वो भेड़ें ख़रीद ली हैं। अब उन भेड़ों की जो प्राइस थी वो 9,000 रुपये थी। ठीक है, अब हमें नहीं मालूम भेड़ें उसने कितनी ख़रीदी हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है, लेट नंबर ऑफ शीप इक्वल x। अब उसने कितने की ख़रीदी हैं, x शीप कितने की ख़रीदी हैं, 9,000 की ख़रीदी हैं। ठीक है, तो हम लिख लेंगे रेट ऑफ x शीप इज़ इक्वल 9,000। ठीक है, फिर वो कहते हैं इफ़ ही हैड पेड ₹100, लेकिन उससे पहले हमने ये देख लेना है कि एक भेड़ की कीमत कितनी होगी। एक भेड़ की कीमत मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने लेट की हैं उससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक भेड़ की कीमत आ जाएगी। ठीक है,
जैसे मैं कहता हूँ कि एक आदमी है, उसने 10 भेड़ें ख़रीदी है 9,000 की, ठीक है, ये वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ। 10 भेड़ें उसने ख़रीदी है 9,000 की, तो एक भेड़ की कीमत कितनी होगी? आप क्या करेंगे, 9,000 को 10 से तकसीम करेंगे तो आप क्या है बता देंगे कि 900 की उसने एक ख़रीदी। तो बिल्कुल उसी तरीके से उसने कुछ भेड़ें ख़रीदी है, वो हमें नहीं पता, इसलिए हमने उसको एक्स कर ली है। अब वो कुछ भेड़ें उसने कितने की ख़रीदी हैं? वो 9,000 की ख़रीदी हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमने देखने कि एक भेड़ कितने की उसने ख़रीदी है। एक भेड़ के लिए हमने क्या किया है, 9,000 को जो हमने लेट की थी उससे डिवाइड कर देना, ठीक है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में वो कहते हैं इफ़ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच he would have got 3 sheep more for the same money। वो कहते हैं कि पैसे उसके पास वही हैं, 100 रुपया उसको मज़ीद अगर कम मिले, ठीक है, हर भेड़ में से, तो उसने 3 भेड़ें और ख़रीद ली हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे इसको हम लिखेंगे इफ़ 3 sheep आर मोर। अगर उसने 3 भेड़ें मज़ीद ख़रीदी हैं, तो उसने भेड़ें कितनी ख़रीदी थी, एक्स, 3 मज़ीद ख़रीदी हैं तो +3 इसमें कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमने देखना है कि जब 3 मज़ीद उसने ख़रीदी हैं तो फिर उसको एक भेड़ कितने की मिली है, ठीक है। तो एक भेड़ के लिए हमने क्या करना है, 9,000 को दोबारा आपने x+3 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन की कंडीशन ये थी, क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि वो कहते हैं कि जब आपने ये भेड़ें ख़रीदी है ना, 9,000 रुपये की जो भेड़ें ख़रीदी हैं, उनमें से मज़ीद आपको 100 रुपया लेस हुआ है। जब 100 रुपया लेस हुआ है तो हम क्या करेंगे, -100 कर देंगे, ठीक है। जब 100 लेस हुआ है तो उसने मज़ीद 3 ख़रीद ली, इसलिए 9,000 डिवाइड x+3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x, 9,000 इसी तरह आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x आएगा, x को 100 से डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100x आ जाएगा, इक्वल 9,000 डिवाइड x+3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x+3 को इसके साथ, x को इसके साथ, तो ये बन जाएगा x+3 मल्टीप्लाई 9,000 माइनस 100x इक्वल x को जब इधर लेके जाएंगे 9,000x हो जाएगा। x को 9,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 9,000x, x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -100x²। 3 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,000 आ जाएगा, और 3 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे -300x आएगा, इक्वल 9,000x आ जाएगा। अब ये देखिए 9,000x ये भी है और ये भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो -100x² और 27,000 प्लस में लिख लेंगे, उसके बाद -300x लिख लेंगे। अब अगर देखा जाए तो ये सारी वैल्यू 100 पे डिवाइड हो जाती है, तो हमने क्या कर लिए, इसमें से 100 कामन ले लिए। जब 100 कामन लिए तो इधर रह जाएगा x², ठीक है, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 100 को 300 से डिवाइड करेंगे तो 3x आ जाएगा, फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 100 को 27,000 से जब डिवाइड करेंगे तो 270 आएगा, इक्वल 0। अब ये -100 उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास x² + 3x माइनस 270 आ जाएगा। अब 270 के आपने फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 270 आए और प्लस माइनस करें तो 3 आए, तो इसके फैक्टर बनते हैं 18 और 15। फैक्टर आपने कैलकुलेटर से बनाने हैं। x² इसी तरह आ जाएगा, 8+18x लिख लेंगे, -15x माइनस 270 इक्वल 0। इन दोनों में से आप x कामन ले लें तो इधर रह जाएगा x + 18 माइनस 15 कामन ले लें, x
प्लस 18 इक्वल 0 हो जाएगा। अब x माइनस 15 ये लिख लेंगे और x प्लस 18 ये लिख लेंगे, इक्वल 0 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x माइनस 15 को जब उधर लेके जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा इधर 15 आएगा। ठीक है, और अगर इसको अगर हम सॉल्व करें तो 18 उधर जाके माइनस 18 होगा, तो माइनस में शिफ्ट्स नहीं होती, इसलिए जो प्लस है, प्लस में जो इसका आंसर है वही होगा। उसने कितनी भेड़ें खरीदी हैं? 15 भेड़ें उसने खरीदी हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 3, A man sold his stock of eggs for ₹2,400। एक आदमी है, उसके पास अंडे थे जो उसने 2,400 रुपये के सेल कर दिए। इफ़ ही हैड 2 डज़न मोर, अगर उसके पास 2 दर्जन मज़ीद हों, ही वुड हैव got the same money by selling the whole for ₹0.50 per dozen cheaper। अगर वो 0.50 पर दर्जन के हिसाब से, एक दर्जन के हिसाब से मज़ीद वो होल सेल पे सेल करता है, तो उसके पास कितने पैसे होंगे? हाउ मैनी डजन एग्स डिड ही सेल, वो कितने दर्जन अंडे जो है वो उसने सेल किए हैं। ठीक है, फिर देखें उसके पास जो है वो जो अंडे थे उसने 2,400 के सेल किए हैं। अब 2 दर्जन अगर उसके पास मज़ीद हों तो उसी रकम में वो जब इन अंडों को सेल करता है तो वो होल सेल रेट में से मज़ीद उसको 0.50 सस्ते करके दे रहे। तो हमने बताना है कि उसने कितने अंडे सेल किए हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको, लेट सोल्ड डजन एग्स, कितने दर्जन उसने अंडे सेल किए हैं, उसको हमने एक्स का नाम दे दिए। ठीक है, अब टोटल अंडे हमने कितने किए हैं? एक्स। जब एक्स दर्जन अंडे हैं तो एक्स दर्जन अंडों की कीमत क्या होगी? वो हमने लिखी है, प्राइस ऑफ एक्स डजन एग्स इक्वल 2,400। अब इस तरीके से तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि एक्स दर्जन जो अंडे वो 2,400 के हैं, लेकिन एक दर्जन कितने के होंगे? तो हमने क्या करना है, इसको एक्स से डिवाइड करेंगे, 2,400 को एक्स से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक दर्जन अंडों की कीमत आ जाएगी। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि अगर वो 2 दर्जन उसके पास मज़ीद हों, 2 दर्जन जब मज़ीद होंगे तो इस एक्स में आप +2 मज़ीद कर लें, ये +2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्राइस क्या थी उसकी? सेम ही रही है, 2,400 रुपये ही रही है। जब मज़ीद उसने 2 दर्जन सेल कर दिए हैं तो फिर x+2 जो है वो 2,400 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर आपको असल दर्जन की कीमत पता चल जाएगी जो अब उसने होल सेल पे सेल की है। ठीक है, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक 2,400 जो अंडे उसने ख़रीदे थे, पैसों के ख़रीदे थे, वो कितने थे? x। अब उसको मज़ीद लेस कितने हुए हैं? 0.5। ठीक है, जब 0.5 लेस हुए तो फिर उसने अंडे कितने के ख़रीदे? 2400 और डिवाइड x+2। अब हमारी इक्वेशन बन गई। आगे आसान सा इसका प्रोसीजर है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका पॉइंट ख़त्म करना है। ये देखें मैंने पॉइंट इसका ख़त्म किए, ये पॉइंट ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने इसका एलसीएम ले लिए। जब एलसीएम लिए तो मेरे पास 10x आया। अब इस 10 को जब इससे मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा 24,000 और इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, इक्वल 2,400 डिवाइड x+2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x+2 इसके पास जाएगा, 10x इसके पास जाएगा, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे।
अब x को इस 24,000 से मल्टीप्लाई करें तो 24,000 x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5x आ जाएगा, 5x स्क्वायर, प्लस 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 हो जाएगा। 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे इन 24,000 से तो आपके पास आ जाएगा 48,000। अब इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 10x इक्वल 2400 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 x आ जाएगा। अब ये 24,000 x और ये कैंसिल हो जाएगा, लिख लेंगे हम -5x स्क्वायर, उसके बाद -10x लिख लेंगे और प्लस 48,000 लिख लेंगे। अब देखा जाए ये सारे के सारे 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं तो -5 हमने इसमें से कॉमन ले लेना। जब -5 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस जो है वो प्लस में तब्दील हो जाएगा, ये प्लस जो है वो माइनस में तब्दील हो जाएगा। और 5 को जब 48,000 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 9,600 इक्वल 0। अब ये -5 है, उधर जाके इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। x स्क्वायर इसी तरह आएगा, 2x भी इसी तरह आ जाएगा, 9,600 ये आपके पास इसी तरह इक्वल 0। a की जगह लिख लेंगे 1, b की जगह लिख लेंगे 2 और c की जगह लिख लेंगे -9,600। ठीक है, अब इसके फैक्टर नहीं थे बनते इसलिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 -9,600 डिवाइड 2 इंटू 1, फिर -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिया 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 9,600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,400 आ जाएगा, डिवाइड 2 लिख देंगे। -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट इन दोनों को प्लस करेंगे तो 38,404 आ जाएगा, डिवाइड 2 लिख लेंगे। -2 प्लस माइनस, जब इसका कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 195.96। अब मैंने अपनी आसानी के लिए क्या किया, 96 को ख़त्म करके इसमें एक ऐड कर दिए ताकि 196 हो जाए और क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, अब एक दफ़ा प्लस में लेके और एक दफ़ा माइनस में लेके इसको हल कर लिए। जब प्लस में लिए तो 196 में से 2 माइनस करेंगे तो 194 आ जाएगा, डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे तो 97 आ जाएगा। अब -2 माइनस 196 इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो -198 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे -99 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर ये है 96, क्योंकि माइनस में जो है वो अंडे नहीं होते। ठीक है, तो ये इतने दर्जन जो है वो उसके पास अंडे थे, 97। ठीक है, नंबर 4, अ साइकिलिस्ट ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक साइकिल चलाने वाला 48 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करता है, इफ़ फासला तय करता है, इफ़ ही हैड ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोर, अगर वो 2 किलोमीटर फ़ी घंटा आहिस्ता से चले, ही वुड हैव टेकन 2 और मोर, तो उसको मज़ीद 2 घंटे लगते हैं सफ़र तय करने में। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर आर, तो उसको 48 किलोमीटर जो फासला है उसको तय करने में कितना वक्त लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास है एस से इसको शो किया है, डिस्टेंस था 48 किलोमीटर। स्पीड को v से शो किया यानी वेलोसिटी, और वेलोसिटी में से 2 माइनस किए हैं। 2 माइनस इस वजह से किए हैं क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो गई है, 2 किलोमीटर जब उसकी स्पीड स्लो हुई है किसी वजह से। ठीक है, टाइम उसको जब उसकी स्पीड स्लो हुई है तो उसको 2 घंटे मज़ीद लगे हैं, तो टाइम में हमने +2 कर दिए। हमने क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है जिसमें उसने ये वाला फासला तय किया।
तो फार्मूला है हमारे पास डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस की जगह s लिख लेंगे, वेलोसिटी की जगह v-2, टाइम की जगह t+2। अब डिस्टेंस की जगह 48 पुट कर देंगे, v को t से मल्टीप्लाई करेंगे, vt प्लस 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 हो जाएगा, v को 2 से मल्टीप्लाई करें 2v प्लस माइनस माइनस 2 को t से मल्टीप्लाई करें -2t माइनस और प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, 48 इसी तरह आ जाएगा। और वी टी यानी उसने जो डिस्टेंस कवर की है, तो ज़ाहिर सी बात है डिस्टेंस उसने 48 किलोमीटर तय की है, इसलिए इस वी टी की जगह भी 48 पुट करेंगे, प्लस 2v आ जाएगा -2t -4। अब ये 48 कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आएगा 0 इक्वल 2v -2t -4। ये तीनों 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर दिए, जब 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पे v रह जाएगा, इधर t रह जाएगा और यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये v -t -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, -t और -2 इसको उठा के उधर लेकर गए, तो ये बन जाएगा t+2 इक्वल v। फार्मूला हमारे पास क्या आता है, s इज इक्वल टू v इंटू टी। ठीक है, अब ये जो v की वैल्यू आई है ना, इसको इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो s इक्वल 48 इक्वल v की जगह t+2 और फिर t। 48 इक्वल t को इससे मल्टीप्लाई किया t², t को 2 से मल्टीप्लाई किया 2t, 48 को उधर ले जाएंगे t² + 2t, 48 उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे फैक्टर बना लेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 48 हो, प्लस माइनस करें तो आपके पास आ जाए 2t, तो इसके फैक्टर बनेंगे 8 और 6, t² + 8t -6t -48। इन दोनों में से आप t कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा t + 8। इन दोनों में से आप 6 कॉमन ले लेंगे, t + 48, 48 नहीं बल्कि 6 8 ज़ा, ठीक है 8 आएगा। अब t -6 हो जाएगा और t + 8 हो जाएगा इक्वल 0। इसमें से t की वैल्यू निकालेंगे 6 आ जाएगी और इसमें से t की वैल्यू निकालेंगे तो -8, तो माइनस में टाइम नहीं होता इसलिए t = 6 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, टू डू अ पीस ऑफ वर्क, एक काम करने के लिए अब्दुल्ला टेक्स 10 डेज। अब्दुल्ला जो है वो 10 दिन ज़्यादा लगाता है अब्दुल आदी से। अब्दुल आदी के हमें दिन नहीं पता, ठीक है, वो कितने दिन में काम ख़त्म करेगा, लेकिन उसने साथ बता दिया टुगेदर दे फिनिश दी वर्क इन 12 डेज। अगर दोनों मिल के काम करें तो 12 दिनों में ख़त्म कर देते हैं। हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट अलान। अब्दुल्ला कितने दिन लगाएगा इसको मुकम्मल करने में, अकेला काम मुकम्मल करने में। ठीक है, लेट अब्दुल हादी फिनिश्ड वर्क इन। अब्दुल हादी ने कितने दिनों में काम ख़त्म किया, हमने उसको कर लिए x डेज। अब अब्दुल्ला जो है वो इसी काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगाता है, इससे 10 दिन मज़ीद लगाते हैं, इसलिए x + 10 कर लिए। ठीक है, अब हमने देखना है कि अब्दुल हादी एक दिन में कितना काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करता है उसके लिए 1/x कर देंगे। ठीक है, फिर अब्दुल्ला एक दिन में कितना काम करता है, इसमें 1/x + 10 कर देंगे। ठीक है, अब दोनों मिल के कितने दिनों में काम मुकम्मल कर रहे हैं, 12 डेज में, इसलिए 1/x + 1/x + 10 = 1/12 इक्वेशन बन गई। इसको अब हल कर लेंगे, इन दोनों को एलसीएम लेंगे, x + 10 आ जाएगा। x + 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो x + 10, और x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा इक्वल आपके पास 1/12 आ जाएगा। x और x ऐड होंगे 2x बन जाएगा प्लस 10, उसी तरह इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से x², x को 10 से प्लस 10x इक्वल 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करने 12 इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, यूँ हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24x, 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे 120,
और ये एक्स के प्लस 10x इसी तरह आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू उठा के दूसरी तरफ ले जाए तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, और 24 उधर जाके -24x प्लस 120 उधर जाके -120, एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। 24 में से 10 माइनस करेंगे -14x -120। अब 120 के फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 120 आए, प्लस माइनस करके 14 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर -20x प्लस 6x -120, इन दोनों में से आप x कामन ले लें, x -20, और इन दोनों में से आप 6 कामन ले लें, x -20, तो x प्लस 6 और x -20 ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। अब +6 को आप उधर ले जाएं तो आपके पास -6 हो जाएगा, -20 को साइड पे ले जाएं तो x = 20, तो हमारा ये आंसर होगा। नंबर 6 में ये आपको इक्वेशन दी गई है, ds = 0.02 s² प्लस 0.1 s, ठीक है। वो कहते हैं इसमें s जो है वो कार की स्पीड है km/h में, साथ उसने ये बता दिया इफ़ दी मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम है इन इज़ 50 मीटर से। जब मैक्सिमम होगा तो हमने इसमें इनइक्वालिटी के साइन इस्तेमाल करने, हमने इसकी क्या मालूम करनी है, रेंज मालूम करनी है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब जो डिस्टेंस था वो मैक्सिमम था, मैक्सिमम के लिए हमने क्या किया, इनइक्वालिटी का साइन इस्तेमाल किया, लेस देन आर इक्वल टू 50, क्योंकि लेस होगा तभी मैक्सिमम होता है, अगर ग्रेटर होता तो वो मिनिमम होता, ठीक है। तो ये ds इक्वल, आगे हमने वो इक्वेशन लिख ली है, इक्वेशन के बाद हमने फिर ये लेस देन आर इक्वल टू 50 लिख लिए। अब इस 50 को आप इधर ले जाएंगे, 0.02 s² प्लस 0.1 s माइनस 50 हो जाएगा। अब इस सारी वैल्यू को 0.2 से डिवाइड कर दें ताकि ये s² अकेला रह जाए, तो वो उससे डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा s² प्लस 5s माइनस 2500 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 5, c की वैल्यू हो जाएगी -2500। अब इसके यहाँ पे s है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लिखेंगे तो इधर s लिखेंगे, अगर y होता तो y लिखते, t होता तो t लिखते, ठीक है। वैसे तो छोटी क्लासेस में हमने इधर x पढ़ा है, लेकिन बड़ी क्लास में यही है, जो इधर वैल्यू होगी वो इधर लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट कर दी, b की जगह -5, इधर 5 पुट किया, ठीक है, 5 का स्क्वायर ले लिया, ये 5 प्लस में था सॉरी, तो इधर 4 फिर 1 फिर -2500 2 × 1 -5 इसी तरह आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लिया 25 माइनस माइनस प्लस 4 को 2500 से मल्टीप्लाई किया 10,000 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 10,025 आ जाएगा, ठीक है। 10,025 डिवाइड आपके पास क्या है 2 आ जाएगा, ठीक है। s = -5 प्लस माइनस, जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 100.12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने पॉजिटिव वैल्यू को नज़रअंदाज करना है, क्योंकि सवाल की शर्त ये है कि वो मैक्सिमम आता है, ठीक है। जब मैक्सिमम हो तो फिर प्लस वाली वैल्यू नहीं लेनी, माइनस में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए -5 और प्लस 100.12 लिख लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 95.12 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 47.56 लेस देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगी, ठीक है। फिर इसको जब रेंज लिखेंगे तो रेंज इसकी क्या होगी, रेंज ज़ाहिर सी बात है, रेंज तो उसने पहले से ही बता दी है कि 0, ठीक है। 0 से लेकर इसकी रेंज जो है यहाँ तक है 47.56 तक, तो फिर इसको लिख लेंगे 0 लेस देन आर इक्वल टू s और s लेस देन आर इक्वल टू 47.56, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 7 क्वेश्चन है सेम ऊपर वाले सवाल की तरह, सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम था और इसमें जो है इसने बता दिया कि लीस्ट है, ठीक है, कम से कम है। ये देखें
हाइट दी गई है, हाइट ऑफ टाइम -5t² + 20t + 30, ठीक है। तो वो कहते हैं फाइंड द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल मालूम करना है विच द रॉकेट इज़ एट लीस्ट 40 मीटर, कम से कम उसने 40 मीटर। जब कम से कम की बात होगी तो फिर आपने जो इनइक्वालिटी का साइन इस्तेमाल करना है वो ग्रेटर देन इस्तेमाल करना है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 के, ठीक है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमने इक्वेशन लिख ली और क्वेश्चन के मुताबिक इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 लिख लिया। इस इक्वेशन को लिखा, फिर आगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, -5 है, -5 से इसको डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा t² माइनस इसको डिवाइड किया -4t, इसको डिवाइड किया 6 लेस देन आर इक्वल टू 40 को डिवाइड किया -8 हो जाए। अब ये माइनस में आया है इसलिए इसकी जो है डायरेक्शन चेंज कर देंगे, लेस देन आर इक्वल टू इधर लिख देंगे 0, -8 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। अब t² माइनस 4t -6 और +8 इन दोनों को माइनस किया, +2 आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में माइनस माइनस b प्लस माइनस, फिर b की वैल्यू, फिर 4, फिर a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, डिवाइड 2, फिर a की वैल्यू। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर लिया 16 -8, 4 प्लस माइनस इन दोनों को माइनस किया 8 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2.828 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 2.828 डिवाइड 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे और इनको हल करेंगे। 4 + 2.828 डिवाइड 2 करेंगे और फिर 4 - 2.828 डिवाइड 2 कर देंगे। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.828 डिवाइड 2, साथ ये कंडीशन लिखनी है, ठीक है। इसी तरह इधर भी हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1.172 आ जाएगा डिवाइड 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3.414 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.586 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारी रेंज होगी 0.586 से लेकर 3.414, ठीक है। तो यूँ ये भी हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। हमारा चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट जो है चैप्टर 4 हम स्टार्ट करेंगे।